Hello all student, welcome back to the another part of mathematics class 8. ठीक है, now we are here with the next question of question number 14 exercise 2.2. ठीक है, चलिए देखते हैं. So the question number 14 says that Lakshmi is a cashier in a bank. ठीक है, लक्ष्मी नाम की एक लेडी है जो कि एक बैंक के अंदर कैशियर है, राइट. She has a currency note of denomination of rupees 100, 50 and 10 respectively. यानी कि उसके पास जो कैशियर है तो उसके पास बैंक में 100 का, 50 के और 10 के नोट्स है कुछ. ठीक है, द रेशियो ऑफ द नोट इज 2:3:5. यानी कि आपको इन नोट्स का रेशियो भी दे रखा है जिसमें 100 का तो रेशियो 2 है, ठीक है, और 50 का रेशियो 3 है और 10 का रेशियो आपका 5 है. ठीक है, 100 का रेशियो 2 है, 50 का रेशियो 3 और 10 का रेशियो आपका 5 है, राइट. सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स इज 2:3:5. ठीक है, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख. और जो टोटल कैश है वो लक्ष्मी के पास आपका 4 लाख है. ठीक है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो हमें ये बताना है कि उसके पास 100 के कितने नोट्स है, 50 के कितने नोट्स है एंड 10 के कितने नोट्स है. अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो द टोटल नंबर ऑफ नोट्स को बताना है कि 100 के 50 है, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, जिनके कुछ रेशियोज भी दे रखे हैं. ठीक है, अब आपको याद आया, जैसे ही रेशियो आया इसका मतलब कुछ ना कुछ हिंट मिला आपको. बताइए. बिल्कुल, रेशियो आते ही हमें क्या करना है, लेट द रेशियो बी एक्स. ठीक है, और सारे सॉल्यूशन और सारे मेथड बाद में. सबसे पहले जैसे ही आपको रेशियो दिख जाए आप क्या करेंगे, आप रेशियो को ही x मान लेंगे. सो 2x रेशियो 3x रेशियो 5x. ठीक है, पहली चीज तो ये. ठीक है, सेकेंड चीज ये इनके डिनोमिनेशन क्या है. ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट. सो 100 तो हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, रेशियो 50 हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई. रेशियो 10 हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई. ठीक है, इज इक्वल टू, और ये नोट्स टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है आपका 4 लाख. ठीक है, विच मीन एक तरीके से आपको ये बताना है कि 4 लाख तो टोटल अमाउंट है, तो उसने 100 में, 50 में और 10 में कितने कितने हैं, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो 200x, x की वैल्यू आई ना, x ही तो है ना. 2x, 3x और 5x है. ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसका मतलब 100 2 में, 50 3 में और 10 5 में. चलिए 200x रेशियो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स है तो रेशियो की जगह पे अब आपका प्लस लग जाएगा. सो 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. आपका टोटल अमाउंट हो गया, राइट. 4 लाख आपका टोटल अमाउंट हो गया. So 400x is equal to 4 lakh, right. और x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x is equal to 4 lakh अपॉन में 400. ठीक है, 20 से 20 गई, 4 1 जा 4, 1000 आया आपका x की वैल्यू आ गई आपकी 1000. ठीक है, अब जहां जहां x है वहां पे हम 1000 रखेंगे, राइट, जैसा कि हमेशा करते हुए आए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ठीक है, क्या क्या थे रेशियो, ये तो है हमारी रेशियो. ठीक है, हमें ईच डिनोमिनेशन में बताना है. सो 100 था एक था आपका 50 और एक था आपका 30. ठीक है, ये तो आपके टोटल नोट्स थे.
multiply by 2x multiply by 3x and multiply by 5x, right? x की वैल्यू आई आपकी 1000, so 100 multiply by 2000 और 50 multiply by 3000 और 30 multiply by 5000। ठीक है, कैसे आया? 2 को जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके यही आए। ठीक है, एक्चुअल आंसर आपकी ये है, एक्चुअल आंसर आपकी ये है। ठीक है, अब ये जो आगे की चीज हो रही है ना, ये तो इन चीज का वेरिफिकेशन है कि आप जरा देख लें कि जो आंसर है वो आपका 4 लाख मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये गाइस कि 100 के तो आपके पास 2000 नोट्स है, 50 के आपके पास 3000 नोट्स है एंड 30 के आपके पास 5000 नोट्स है, यानी कि ईच डिनोमिनेशन में इतने इतने नोट्स है, राइट? अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि 2000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो 2 लाख आएगा, राइट? 3000 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1,50,000 आएगा, और 5000 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो 1,50,000 आएगा। ठीक है, 5000, ओ ये 10 है, ये 10 था ना, ये 10 है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x किया आपने तो आंसर जो है वो 50,000 आया। ठीक है, सो आप वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे, सो 2 लाख, 3 लाख, 50,000 और 50,000 आ गया आपका 4 लाख आंसर। ठीक है, 4 लाख और 4 लाख, राइट? सो आपके ईच डिनोमिनेशन में कितने कितने नोट्स है? 100 के 2000 है, 50 के 3000 है और 10 के 5000 है। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the question number 15, exercise 2.2, right? So I have a total of rupees 300. ठीक है, आपके पास 300 रुपीज का अमाउंट है। ठीक है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास इतने रुपए हैं। इन कॉइन्स, सिक्कों में है। ठीक है, कितने कितने के सिक्के हैं? रुपी ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। आपके पास 3 तरीके के सिक्के हैं, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी के कॉइन्स है आपके पास, राइट? द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन। ठीक है, यानी कि 5 रुपी कॉइन के 3 गुने हैं आपके 2 रुपए के कॉइन, राइट? इसका मतलब अगर हम 5 रुपी के कॉइन को x मान ले तो 2 रुपए के कॉइन 2 रुपए के कॉइन जो है वो उससे 3 टाइम है, इसका मतलब 3x। ठीक है, 3x। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। ठीक है, 1 रुपी कॉइन के बारे में आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? सो द टोटल नंबर ऑफ रुपीज कॉइन इज 160। ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। कॉइन्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके 160 है। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ। ठीक है, तो हमें बताना है कि हर ईच डिनोमिनेशन में कितने कितने कॉइन्स है, राइट? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये है कि आपको 300 रुपए का अमाउंट है जिसको तीन उनमें बांटा गया है कैटेगरी में, रुपी 1, रुपी 2 एंड रुपी 5 रुपी की कैटेगरी में, राइट? रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 कॉइन। ठीक है, यानी कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो हमारे 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 दे रखे हैं और हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो हमें बताना है कि हर ईच डिनोमिनेशन में कितने कितने कॉइन्स है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज कि आपको 5 रुपी को x मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि 5 रुपी के कॉइन की 3 टाइम ही तो है 2 रुपीज का कॉइन, है ना? तो इसलिए हमने अगर 5 रुपी के कॉइन को x माना तो उसका 3 टाइम हो गया 3x, जो कि आपके 2 रुपी कॉइन की है। 1 रुपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनिए, हमें हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन पता है कि कितना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपके 160 है। ठीक है, सो अगर मैं 160 में से इधर लिख लेते हैं, अगर मैं 160 में से 3x
और 4x और x को माइनस कर दो। अगर मैं 160 में से 3x और x को इन दोनों के अमाउंट को माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग बच गया वो मेरे 1 रुपए की कॉइन में तो आएंगे, राइट। तो ये वही चीज है, ठीक है, क्योंकि जब अगर हमारी रिमेनिंग जो बच गया अमाउंट तो वो 1 रुपए का कॉइन ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये है आपके अमाउंट, ठीक है। अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे कैसे, जैसे 5 हो जाएगा x से मल्टीप्लाई तो आपका अमाउंट आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x होते ही आपका अमाउंट आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x होते ही आपका 2 रुपये का अमाउंट आ जाएगा, और 160 से जब आप 3x माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 160 3x माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके अमाउंट है वो आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, है ना। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। और जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास 300 रुपए का टोटल अमाउंट आएगा, है ना। और 1 ये हमारे कॉइन्स है, ये इनके टोटल अमाउंट है जब हमने इनको मल्टीप्लाई करे, है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हमें हमारे कॉइन्स बताने कि कितने कितने, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट द ₹5 कॉइन, ठीक है, हमने 5 को x माना था तो 5 कॉइन बी x, ठीक है। सो लेट द ₹5 कॉइन बी x, ठीक है। तो हमने ₹2 के कॉइन को क्या माना, सो ₹2 कॉइन बी 3x, ठीक है। हमने ₹2 को क्या माना कि वो 3 गुना था तो 3x, और ₹1 के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी कि ₹1 जो है वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ₹1 को 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन में से इन दो के पार्ट को निकाल देंगे, 3x और x को, तो आपके पास जो बच गया 160 माइनस 4x, तो ये जो बच गया ये आपका, इससे आपके 1 रुपए की कॉइन निकल जाएंगे, राइट, रिमेनिंग अमाउंट क्योंकि यही है। सो अब हमारी इक्वेशन बन गई, तो चालू करते हैं। इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अमाउंट क्या है, 300, है ना। टोटल नंबर ऑफ अमाउंट हमारा 300 है। सो 160 3x माइनस x, ये 4x हो गया था आपका। सो 160 माइनस 4x, ये तो हो गया आपके 1 रुपी से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ₹2 के कॉइन कितने हैं, प्लस ₹2 के कॉइन है 3x, सो 3x आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, ₹2 से, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू से नहीं है, तो ₹2 से, प्लस x आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, क्योंकि x ही 5 रुपए की वैल्यू थी। इज इक्वल टू टोटल अमाउंट आपका 300 है ना। सो 160 माइनस 4x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 160 माइनस 4x ही आया, राइट, प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 किया तो आंसर इज 6x, प्लस x मल्टीप्लाई 5 किया तो आंसर इज 5x, इज इक्वल टू 300, ठीक है। सो नंबर एक जगह, x एक जगह कर लें। सो माइनस का 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300, ठीक है। 300 माइनस 60, 160, 300 माइनस 160, सो माइनस 4x प्लस 6x प्लस का 2x और प्लस का 5x इज इक्वल टू 300 में से 160 गए तो 0 0 0 10 6 4 और 2 में से 1 गए तो 1, तो सो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई, राइट। अब हम इनको निकाल लें, ठीक है, ताकि हमें हमारे ईच ऑफ डिनोमिनेशन पता लग जाएंगे। कैसे, जैसे कि ₹5 कॉइन
₹5 कॉइन को तो हमने x माना था, है ना, तो ₹5 कॉइन की वैल्यू तो आपकी 20 रही, ठीक है। ₹2 कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो 3 टाइम्स है, तो 3x, सो ₹2 कॉइन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x है, सो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपकी 20 थी, राइट। सो कितना हुआ, ये हो गया आपका 60, और बच गया जो हमारा बच गया जैसे कि 160 माइनस 4x। तो अगर ₹1 कॉइन के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी, तो ₹1 कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस 4x, ठीक है। सो 160 माइनस 4x की वैल्यू 20 थी, सो मल्टीप्लाई बाय 20, सो 160 माइनस 80, सो 80 आंसर, ठीक है। यानी कि 80, 60 और 20, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ₹1 की कॉइन तो बने आपके 80, ठीक है। ₹2 के कॉइन थे आपके पास 60, और ₹5 कॉइन थे आपके पास 20। तो कॉइन्स इतने इतने हैं आपके, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजर कंपनी है जिसने एक कंपटीशन रखा है, ठीक है, जिसके लिए उसने क्या किया है कि विनर जो भी होंगे, जो भी आपके कंपटीशन के विनर होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्राइज के रूप में ₹100 दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये है विनर, ठीक है। इनको तो कितना दिया जाएगा, इनको तो ₹100 दिए जाएंगे, ठीक है। ये है, इसके बाल भी लगा देते हैं और चेहरे पे स्माइली बना देते हैं, ठीक है। एंड ₹100 पार्टिसिपेंट, यानी कि ₹100 दिए जाएंगे इनको, ठीक है, विनर को। एंड हु डज नॉट विन गेट अ प्राइस ऑफ ₹25, विच मीन आपको एक और सिचुएशन दे रखी है जिसमें अगर जो नहीं जीतते हैं, जो लोग, मतलब कि जो लोग आपके ये जो वो लूजर हैं, यानी कि जो नहीं जीते हैं, उनको भी खाली हाथ नहीं रखेंगे, उनको भी क्या देंगे, उनको भी पर ₹25 मिलेंगे, यानी कि हर लूजर को ₹25 दिए जाएंगे, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो जो दोनों को, विनर को और लूजर को, टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, वो हुई आपकी ₹3000, ठीक है। So find the number of winner if the total number of participant is 63। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो कि आपके 63 है, ठीक है। और आपसे विनर पूछ रहा है कि विनर के पार्टिसिपेंट कितने हैं, ठीक है। सो विनर के पार्टिसिपेंट को क्या मान ले हम, याद है ना, जैसे जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उन्हीं को ही हम क्या मान लेंगे, उन्हीं को ही हम x मान लेंगे, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन की थीम समझ में आई। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं विनर के इसको x मान लूंगा, ठीक है, तो लूजर क्या हो जाएंगे, लूजर हो जाएंगे 63 माइनस x, ठीक है। ये लूजर हो जाएंगे 63 माइनस x किया तो, क्योंकि x हमारे विनर है, ठीक है। और इज इक्वल टू टोटल अमाउंट दे रखे हैं आपको 3000, है ना। और पर ₹100 तो विनर को मिलेंगे और ₹25 आपके लूजर को मिलेंगे, है ना। तो लूजर, तो ये तो है विनर, ये तो है आपके लूजर, तो लूजर किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लूजर आपके हो जाएंगे 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लूजर आपके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अमाउंट निकलने पर, और विनर आपका x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x है इसके नंबर ऑफ विनर, है ना। इससे और फिर अमाउंट से दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे, जिससे कि हमें विनर पता चल जाएंगे, ठीक है। सो वी स्टार्ट। सो लेट
the winner participant बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि विनर पार्टिसिपेंट क्या है, एक्स है। पार्टिसिपेंट लूजर पार्टिसिपेंट क्या होंगे, लूजर पार्टिसिपेंट होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस विनर। ठीक है, और क्या दे रखी इंफॉर्मेशन, विनर को तो मिलेंगे अमाउंट, विनर अमाउंट तो है आपके 100 रुपीज और लूजर अमाउंट है आपका कितना है, 25 रुपीज। ठीक है, यानी कि लूजर को 25 रुपीज मिलेंगे और विनर को आपके 100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो आपकी 3000 हुई। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। अब हमें नंबर ऑफ विनर निकालने हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें क्योंकि विनर पार्टिसिपेंट एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकलते ही हमें पता चल जाएगा कि विनर पार्टिसिपेंट क्या है। सो सबसे पहले हम विनर को ले लेते हैं। विनर का है एक्स। ठीक है, अमाउंट कितना था विनर का, विनर का अमाउंट था आपका 100, तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस लूजर कितने थे, लूजर था आपका 63 माइनस एक्स। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू 3000 जो आपके टोटल अमाउंट मनी है। करें अब, सो एक्स को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x प्लस 25 को 63 से किया तो, चलिए साइड में कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 25, सो 5 3 जा 15, 5 1, 5 6 जा 30, 3 1 5 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, राइट। सो 5 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1, सो 1575 माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई किया तो 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं अब। सो x को एक जगह सॉल्व कर लें। हालांकि इक्वल टू के इधर या उधर भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों x की वैल्यू LHS की साइड ही है। सो 100 में से माइनस 25 किए तो 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, अब नंबर की को एक जगह भेजते हैं। सो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, राइट। सो 75x इज इक्वल टू 3000 में से 1575 गए तो यहां कर लेते हैं 3000 माइनस 1575। ठीक है, कैरी लेनी होगी, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 10, 5 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4 और इधर 2 रिमेनिंग, तो 2 में से 1 गए तो 1। 75x इज इक्वल टू 1425। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि आपको वंस प्लेस देखनी है। अगर वंस प्लेस में आपके 5 और 0 है, क्या कहा मैंने कि अगर वंस प्लेस में आपके 0 या 5 ऐसे दो नंबर है तो वो आपके 5 की टेबल से कट होते हैं with the help of cutting method. So x is equal to 1425 divide by 75. ठीक है, अब ये 5 की टेबल से कट हो रहे हैं तो 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12 13 14 4
5 8 सा 40, 2 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी दोनों के वंस प्लेस में 5 आ रहा है, इसका मतलब और 5 से कट जाएंगे, सो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 26 27 28, 3 5 7 जा 35, ठीक है। 57/3 अभी भी कट रहा है विद हेल्प ऑफ 3, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5 2, 3 9 जा 27। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 19, ठीक है। x की हमारे विनर पार्टिसिपेंट थे और x की हमारी वैल्यू निकली है, इसका मतलब विनर पार्टिसिपेंट जो आपका आंसर आया वो आया आपका 19, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इन एक्सरसाइज 2.2, राइट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमने इसके सारे कंसेप्ट्स और सारी चीजों को ओवर थ्रू कर लिया है, ठीक है। इफ एनी डाउट एंड एनी क्वेरी इन एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.1 बोथ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.3 पे। ओके, बाय।